ये है दिल्ली दर्पण। सभी राज्यों के अध्यक्ष मंत्री और लोगों से बात करने पर एक चीज साफ स्पष्ट दिख रही थी कि सभी लोग वर्तमान कमिटी से, विशेषकर अध्यक्ष और अध्यक्ष के प्रणाली से बहुत दुखी थे और परिवर्तन के मूड में थे। जब इलेक्शन हुआ, हमारे किसी भी टीम के सदस्य ने कोई नारा, कोई ढोल, कोई माला नहीं पहनी। हमने उसी दिन से अपने काम में रत हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दोस्तों, देश भर में अग्रवाल समाज की सबसे पुरानी, सबसे सशक्त संस्था अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के चुनाव हुए हैं और नतीजे वो आए हैं जिसकी बहुत कम लोगों ने शायद कल्पना की थी। ये नतीजे नहीं हैं, ये एक संकेत है कि जब समाज किसी से नाराज़ हो जाता है और जब समाज सोचने लगता है कि किस तरह के लोगों को संस्था में लाना चाहिए, संस्था की सत्ता किन लोगों को हाथ में देनी चाहिए, तो फिर परिवर्तन होता है, चाहे वो कितने ही पुराने लोग हों। हालांकि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का ये भी इतिहास रहा है कि जो भी सदस्य, जो भी प्रधान रहे हैं, वो काफ़ी लंबे समय से रहे हैं। लेकिन जब चुनाव हुए और इस बार के जो परिणाम आए हैं, उसने ये बात साबित की है कि इस संस्था में पिछले काफ़ी समय से बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा था। प्रधान पर भी तरह तरह के आरोप लग रहे थे। अब जब नई कार्यकारिणी चुन के आई है तो ये कुछ नया करने की, कुछ जो उनके मकसद थे, महाराजा अग्रसेन के जो सिद्धांत हैं उनको जन जन तक पहुंचाने की बात हो, समाज को एक मंच पर लाने की बात हो, उस पर ये काम करेंगे, ऐसा भरोसा इन्होंने समाज को भी दिलाया है। तो अभी वही कार्यकारिणी की टीम इस समय मेरे साथ मौजूद है। हमारे साथ प्रधान हैं, महामंत्री हैं और जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है वो हैं। तो प्रधान जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। झारखंड से आप हैं, इतनी उम्मीद थी कि इस तरह का समर्थन आएगा एक तरफा? देश के 50 राज्यों में अपना संगठन फैला हुआ है और सभी राज्यों के अध्यक्ष मंत्री और लोगों से बात करने पर एक चीज़ साफ स्पष्ट दिख रही थी कि सभी लोग वर्तमान कमेटी से और विशेषकर अध्यक्ष और अध्यक्ष के प्रणाली से बहुत दुखी थे और परिवर्तन के मूड में थे। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे बाईं तरफ गोपाल गोयल जी और दाहिने तरफ नथुराम जी जैन हैं। इनके अथक प्रयास से पूरे देश में एक संदेश गया और जो परिवर्तन के लोग सोच रहे थे तो उन लोगों ने इसको सही उपयुक्त समय समझकर और अपना मोहर हमारी पूरी की पूरी टीम को भारी बहुमत देकर जिताने का काम किया। इस बात की नाराज़गी थी समाज को, परिवर्तन चाह रहे थे तो क्यों चाह रहे थे, और जो शिकायतें जो मीडिया में भी आती थी कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था? मैं उस विषय पर ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि वो भी अपने समाज के अंग रहे हैं, लेकिन पूरा समाज, पूरा देश, हर कोई पारदर्शिता चाहता है कि कोई भी चीज़ हो तो पारदर्शी हो, हिसाब किताब हो वो तो और पारदर्शी हो। समाज में पारदर्शिता की कमी थी। वन मैन शो विगत 9 वर्षों से चल रहा था जिसका लोगों ने प्रतिकार किया और उसी का परिणाम है कि उनकी भाषा, उनकी कार्यशैली और हिसाब किताब में पारदर्शिता ना होना, जिसका परिणाम है कि सब कुछ करते हुए भी उन्हें ये दिन देखना पड़ा और पूरा समाज, पूरा राष्ट्र परिवर्तन के मूड में आया और गोपाल जी और नथुराम जी के नेतृत्व में हमारी पूरी की पूरी टीम जीत के सामने आई। चलिए, बिल्कुल। तो राष्ट्रीय महामंत्री हैं गोपाल गोयल जी, क्या एजेंडा रखा है, किन किन चीज़ों पे काम होगा और आगामी अब जो प्रायोरिटी पे, टॉप प्रायोरिटी पे काम है वो क्या होंगे, और आप इस पूरे जनादेश को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे देश के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे अग्रवाल समाज के जो हमारे भामाशाह हैं, हमारे साथी हैं और जो नीचे गांव-गांव तक हमारे कार्यकर्ता और हमारे सदस्यगण हैं, मैं सभी को अपने दिल की गहराई से अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं
जिन्होंने हमारे को ये दायित्व दिया। साथियों, ये कोई सम्मान की बात नहीं है, ये कोई अभिमान की बात नहीं है कि हम प्रधान, महामंत्री और कोषाध्यक्ष चुन के आ गए। हमारे पे बहुत बड़ा कंधों पे एक वजन है, जिम्मेवारी दी है। और जिस तरह से भाई राजेंद्र जी ने दर्पण टीवी के माध्यम से हमसे बात करी, हमारे को बहुत काम करने हैं। पुराने प्रधान हमारे नो डाउट बहुत दौड़ते थे, बहुत भागते थे, पर समय नहीं है साथियों। अब आपके चैनल, प्रिंट मीडिया के बजाय आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, इन सब का साधन लेके हम देश विदेश के हर कोने में आपके माध्यम से पहुंचने का प्रयास करेंगे। जब इलेक्शन हुआ, हमारे किसी भी टीम के सदस्य ने कोई नारा, कोई ढोल, कोई माला नहीं पहनी। हमने उसी दिन से अपने काम में रत हो गए, अग्रोहा गए, 2 घंटे का काम किया तो 2 घंटे काम करके आ गए। हमारे जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हमारे बड़े भाई नथुराम जैन जी, जो कोष को संभालने की जिम्मेवारी है, वो सुबह से शाम तक फ़ोन भी बहुत आते हैं बधाई के, उनका भी मान सम्मान हम अभिनंदन करते हैं, पर अपने काम में जुटे हुए हैं। बसंत मित्तल जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, अपने अपने देश में सब जगह आप बात कर रहे हैं, सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। और अपनी कार्यशैली क्या होनी चाहिए कि हमारा जो अग्रोहा में पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका तो काम पूरा करना ही है। और अग्रोहा जिस तरह से हमारे भगवान अग्रसेन की राजधानी थी, पूरे अग्रोहा का विकास करने का हमने निर्णय लिया है। वहाँ भवन हो, धर्मशाला हो, मंदिर महालक्ष्मी जी का, बहुत आद्य महालक्ष्मी जी का जो कहीं भी आज दुनिया में नहीं है, ऐसा मंदिर वहाँ बनने जा रहा है। और हर देश के कोने कोने में हमारे भवन हों, जिसके अंदर हमारे परिवार के लोग आके निःशुल्क ठहर सकें। देश की आप तो उस कार्यकारिणी में भी महत्वपूर्ण पद पे थे, इसी पद पर थे। अंदर खाते नाराज़गी थी समाज को, वो क्या थी? देखिए क्या था, हमारे जो अध्यक्ष थे, निश्चित रूप से हम कहें तो कोषाध्यक्ष भी वही थे और महामंत्री भी वही थे, अध्यक्ष भी वही थे। कभी उन्होंने हम लोगों से कोई काम या कोई जिम्मेवारी नहीं दी, वो अकेले काम करते थे। रीज़न वही रहा थोड़ी सी नाराज़गी का कि अध्यक्ष का काम अध्यक्ष जी आप करिए, महामंत्री का काम जो है पूरा ऑफिस संभालना, पत्राचार करना, वो उनका काम है। फाइनेंस का काम कोषाध्यक्ष का है। और वो पता नहीं क्या रीजन था, वो सारा ही काम अपने हाथ में रखते थे। तो कार्यकारिणी और देश के सभी हमारे पदाधिकार अंदर से नाराज़ थे। यही रीज़न है कि हमने इलेक्शन जीते, पूरा समाज इलेक्शन जीता है। लोगों ने अपना इलेक्शन अपने आप ही लड़ा है घर बैठ के। आपने कहीं भी इलेक्शन में आदरणीय राजेंद्र स्वामी जी नहीं देखा होगा कि हमारे कार्यकर्ता कहीं भाषण दे रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। हमने घर बैठ के अपने भाइयों को निवेदन किया। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक पूरे देश में हमने एक रिश्तेदारों की, भाईचारे की, आपस की टीम को निवेदन किया कि स्थिति ये है, निर्णय आपका, हम एक कार्यकर्ता हैं। आज भी हम प्रधान, महामंत्री, कोषाध्यक्ष या बाकी मेरी टीम, हम ये नहीं कह रहे कि हम ही कुछ है। आज देश का जो पूरे अग्रवाल समाज का नेतृत्व करने वाले हमारे भामाशाह लोग, चाहे उसमें परम आदरणीय बालकानंद जी गुरुदेव हों, चाहे उसके अंदर विनीत लोहिया जी लोहिया इंडस्ट्री वाले हों, चाहे नंद किशोर जी क्रिस्टल ग्रुप के मालिक हों, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ से सुरेश गोयल जी हों, चाहे ईश्वर अग्रवाल जी हों, तो इन बड़े बड़े लोगों ने मिलके, चाहे हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन के रूप में, हमारे अभिभावक के रूप में SS अग्रवाल जी हों, आज आने वाले समय में हम उनके आदेश से और अपने सारे प्रदेश के अध्यक्षों, डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्षों से तालमेल करके कार्य रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि खाली अध्यक्ष या महामंत्री जहाँ मर्जी जा रहा है, अपनी मनमार्जी कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। और आदरणीय नथुराम जी ने विश्वास दिलाया है कि आने वाले 1 सप्ताह में देश के सामने सारा अकाउंट बिल्कुल पारदर्शी होगा। मुझे गर्व है मेरे कोषाध्यक्ष पर और मेरे प्रधान पर, और इसलिए हम काम कर पाएंगे कि ये टीम समन्वय की है, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। और मेरे भाइयों ने मुझे आगे करके ये इलेक्शन लड़ा, और मैं समझता हूँ कि सब लोग मुझसे विश्वास करते हैं। इसलिए विश्वास दूसरे संगठन भी, चाहे वो वैश्य समाज हो, चाहे संगठन हो, बड़े बड़े संगठन हो, सबको पता है, मैंने सब में काम किया है कि गोपाल गोयल जी यदि इस टीम में हैं और इनके पास भाइयों ने पावर दी है, तो सारा देश खुश है कि कोशिश हमारी रहेगी कि सब सारे सम्मेलन एक होकर काम करें, क्योंकि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन उद्देश्य यही है।
अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का उद्देश्य ही है कि पूरे देश की अग्रवाल संस्थाओं को इकट्ठा कर और देश में काम करे। विदेश में हमारे बहुत ब्रांचें हैं, सब जगह आना जाना होता है, बहुत लहर विदेश में भी सब जगह से टेलीफोन ईमेल आ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि चुनाव में अग्रवाल समाज के जो भी चुनाव होते हैं, मैंने अक्सर कई बार आपको दिखाया है कि किस कदर भारी संख्या में भीड़ भाड़ होती है, प्रचंड प्रचार होता है, लेकिन ये शांतिपूर्वक हुआ चुनाव, इसकी शोर पूरे अग्रवाल समाज में सुनाई दे रही है। इससे पहले BL गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो उन्होंने भी सवाल उठाए थे कि पारदर्शिता को लेकर के, और गोपाल गोयल जी ने खुद कहा कि वो सब कुछ वही थे, महामंत्री वही थे, कोषाध्यक्ष वही थे, अध्यक्ष वही थे, सब कुछ अपने हाथ में वो लेना चाहते थे। तो अब मेरे साथ नथुराम जैन जी भी हैं, जो BL गुप्ता जी जो जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब वो जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा है। पारदर्शिता की जब बात आती है, कोई अनियमितताओं की बात होती है, तो अब उस सब की भी जाँच होगी क्या? अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन देश के अग्रवालों की देश की सबसे बड़ी संस्था है। मैं पिछले काफ़ी वर्षों से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और गहराई से इन सब बातों को जानता हूँ। जैसे मेरे अध्यक्ष महोदय और आदरणीय गोपाल गोयल जी ने कहा, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ट्रांसपेरेंसी का रहा। जो काम हो रहा था उसकी किसी को जानकारी नहीं होती थी, कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ खर्च किया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी के मुद्दे पे ही हमने ये चुनाव जीता है और हम ये जनता को विश्वास दिलाते हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी ही आगे आपको हम दिखाएंगे कि कैसे काम किया जा रहा है, जो पैसा आ रहा है वो किस मद में खर्च किया जा रहा है, उसका अकाउंटेबिलिटी होगी, उसका बजट बनाया जाएगा, जिस चीज़ के लिए पैसा लिया जा रहा है उसी के अनुरूप उसको खर्च किया जाएगा, कोई भी छुपाव किसी व्यक्ति से नहीं होगा। और यही कारण रहा कि हम लोग आज एक ऐसे व्यक्ति से जीत कर आए हैं जो कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। चलिए, बिल्कुल जो ट्रांसपेरेंसी होगी सबको साथ लेकर चलेंगे। और अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक बात और पूछूंगा कि अब जब जांच होगी अकाउंट्स की, इनकी बहुत सारे आरोप भी लगे थे, सोना चांदी गमन के भी आरोप लगे थे, उसकी जांच होगी क्या? और होगी तो अगर कुछ गलत पाया जाएगा तो कोई लीगल एक्शन भी लिया जाएगा क्या? जो कमेटी का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। जांच जरूर होगी। सभी बिंदुओं की पेपर तैयार हो रहे हैं, उनसे मांग की जाएगी कि कितनी चांदी किस किस प्रदेश से आपको प्राप्त हुई, चांदी प्राप्त हुई या उनके निमित्त राशि प्राप्त हुई, वो सब की पूरी लिस्ट बन रही है। और BL गुप्ता जी ने भी पूरी तैयारी की है। हम लोग पूरी सूक्ष्म से सूक्ष्म जांच करवाने का प्रयास करेंगे और अगर वो जांच में दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से समाज जो निर्णय लेगा, क्योंकि हम लोगों की कोई व्यक्तिगत द्वेष भी नहीं है, दुर्भावना भी नहीं है, उन्होंने समाज के लिए किया है और गलत किया है तो समाज उस पर निर्णय लेगा कि भविष्य में उनके साथ क्या किया जाए। चलिए, तो ये थी इनकी योजनाएं। मुख्य बात यही है कि सबको साथ लेकर चलेंगे। जिस पारदर्शिता की कमी गोपाल शरण गर्ग की कार्यकाल के समय रही, वो इस कार्यकाल में नहीं रहेगी। पूरे जो कमेटी के लोग हैं आपस में मंथन कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं और साथ साथ इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि जो आरोप लगे, सोना चांदी गमन के आरोप लगे और कई करप्शन के आरोप लगे, उनकी जांच तो होगी और उस जांच के बाद जो भी परिणाम आएगा वो समाज के सामने रखा जाएगा और समाज ये तय करेगा कि उसके बाद उस पर क्या कार्रवाई हो। कैमरामैन आलोक भटनागर और पूजा के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।